हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक तिवारी हियर। मैं अभिषेक तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने क्लास 9th का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन के वीडियोस लेके आया हूँ। एक बैक टू बैक सीरीज़ चलेगी, एक लंबा चैप्टर है और सेकंड चैप्टर जो ज्योग्राफी का है वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को रन करने चल रहे हैं, राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, एंड आल्सो टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोइंग इंडिया एंड इट्स फिजिकल फीचर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, हम यहाँ पे फिजिकल फीचर्स में बेसिकली आप जानते ही हैं कि इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो उसकी डाइवर्सिफिकेशंस को हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से भारत इतना डाइवर्सिफाइड है और एक्चुअली उस क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी डाइवर्सिफिकेशन को जस्टिफाई करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से जो है क्लास 9th की क्लासेस नहीं रन हो रही थी, एज आप जानते हैं कि अल्टरनेटिवली क्लासेस में रन करता हूँ, उसमें क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की क्लासेस चल रही होती हैं, तो बारी बारी से सबके लिए जो है समय देना पड़ता है। इसलिए जो है आज हम ज्योग्राफी के सेकंड लेसन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए, लेके मैं हाजिर हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम एज वेल एज़ फॉर अदर पर्सपेक्टिव्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये पसंद आएगा और कोशिश करूँगा कि इसमें सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर सकूँ आपको, जो बेसिकली बुक में है और बुक के बाहर है। तो इनफैक्ट सारी नॉलेज जो भी चीज़ें हैं मैं उन सब को यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करूँगा। ओके, तो फिर देर न करते हुए चलिए अब आपकी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, द जर्नी टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट हम करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आपने इंडिया के बारे में उस कहीं ना कहीं से आपने सुना ही होगा कि भारत एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है। अक्सर आपने इन चीज़ों के बारे में सुना होगा। ओके, कि बहुत ही वेरीड लैंड फॉर्म यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन ना, बात ये आती है कि क्या आप जिस टेरेन में रहते हैं, टेरेन का मतलब यहाँ पे होता है लैंड फॉर्म। ठीक है, तो एक टेरेन, एक लैंड फॉर्म जिसमें आप रहते हैं, क्या आप उस लैंड फॉर्म को जानते हैं, समझ सकते हैं कि आप किस तरह के लैंड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है, प्लेन्स मतलब मैदान, अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन्स लैंड, तो आप ज़रूर जो है जो बहुत दूर तक फैला हुआ हमारे देश का मैदान है उसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। इसके विपरीत अगर आप जो है हिली रीजन्स में रहते हैं, जो ड्रग्ड टेरेन्स होती हैं, कटे फटे टेरेन्स मतलब लैंड फॉर्म्स होते हैं जहाँ माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं ना, ये कॉमन फीचर्स हैं उस क्षेत्र के। सो उन क्षेत्रों में क्या होता है, इनफैक्ट जो हमारा कंट्री है वो पार्टिकुलरली मेजर फिजिकल फीचर्स जो है अर्थ का ये सब लिए हुए होता है, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, डिज़र्ट हो गया, प्लेट्यूज एंड आइलैंड। हर एक चीज़ को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, इन सारे टर्म्स को, जैसे माउंटेन्स क्या हैं, ठीक है, प्लेन्स क्या हैं, डिज़र्ट्स को पढ़ेंगे हम, प्लेट्यूज को भी पढ़ेंगे और आइलैंड्स को भी हम बहुत डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो you would really entertain another feature right here। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अलग तरीके का जो है एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स जानने को मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब जुड़ेंगे। ठीक है, आप जुड़िए और अधिक से अधिक इसको जो है वॉच कीजिए। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो जो लैंड है भारत का, जो लैंड ऑफ इंडिया है, वो एक ग्रेट फिजिकल वेरिएशन डिस्प्ले करता है, मतलब ढेर सारी फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिलती है हमारे यहाँ। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू ना, अगर हम जियोलॉजिकली बात करें तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारे देश का, ओके, तो जो पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब होता है जो हमारा ये वाला हिस्सा है। ओके, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है साउथ का, वो पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है,
तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो हिस्सा है उसकी अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास, ओके, लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जिसको हम डेक्कन, मालवा, अरावली इस तरह के प्लेटूज़ में बांटते हैं, वो बेसिकली दुनिया के सबसे पुराने लैंड मास से एक है, लैंड मास में से एक है। ठीक है, इनकी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही पुरानी रही है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत पुराने लैंड फॉर्म्स रहे हैं। जो दुनिया के सबसे पुराने अगर लैंड फॉर्म्स में बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डेक्कन प्लेटू और अरावली जो इंडिया में राजस्थान में है, गुजरात राजस्थान में, उसका नाम आपको सुनने को मिल जाएगा लैंड फॉर्म्स में। सो ये सपोज किया जाता था टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, कि हम अपने आप को एक सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक्स के रूप में जानते थे। ठीक है, द हिमालयाज़ एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। वहीं अगर देखा जाए तो जो हिमालयाज़ हैं और जो हिमालयाज़ हैं और इसके अलावा जो उनके बाद लैंड फॉर्म्स डेवलप हुए, वो दुनिया में सबसे नए लैंड फॉर्म्स माने जाते हैं। ठीक है, एक और हमारे यहाँ दुनिया के सबसे पुराने लैंड फॉर्म्स जिसको हम जो है साउथ पेनिनसुलर प्लेटू वगैरह कहते हैं, वो पाया जाता है। दूसरी ओर सबसे नवीन जो है ना, जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय वगैरह जो है, उसमें वो भी हमारे देश में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए, जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, ओके, जो लैंड के इंटीरियर की स्टडी करता है। तो हिमालयन जो माउंटेन्स हैं फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन ना, तो जो साउथ का हमारा एक हिस्सा है, ठीक है, वो एक स्टेबल जोन रहा है, और वहीं जो नॉर्थ वाला हमारा हिस्सा है हिमालयन एरिया, वो एक अनस्टेबल जोन रहा है। मीन्स ये डायनामिक रहा है, उसमें हमेशा से परिवर्तन होता रहा है। So the whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers। तो जब हम हिमालय की बात करते हैं, रीज़न क्या है कि हिमालय जो है उसको हम न्यूली फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, नया नया जो है, ठीक है, एक माउंटेन हम इसको कहते हैं। ठीक है, सो जो ये अल्पाइन ग्रुप की जो ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, इनका जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये अनस्टेबल रहा है। इसका रीज़न क्या है कि पूरा जो माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, वो एक यूथ टोपोग्राफी दिखाता है। मतलब अभी भी वो एक नौजवान, जिसको हम कहते हैं ना यूथ, एक यूथ जो है फिजिकल फीचर में आता है। और वहीं जो साउथ के प्लेटूज़ हैं वो एक ओल्ड टोपोग्राफी में आते हैं। टोपोग्राफी मतलब लैंड फीचर्स को कहा जाता है। सो विथ हाई पीक्स, हिमालयन रीजन में जहाँ ऊंचे ऊंचे चोटियाँ हैं, ठीक है, इसके अलावा डीप वैलीज़ हैं और तेज़ी से बहने वाली नदियाँ हैं, जो हमेशा इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करती रहती हैं। और हिमालय जो है एवर चेंजिंग दिखाई देता रहता है। इसके अलावा नॉर्दर्न प्लेन्स, हम बात करते हैं हमारे यहाँ नॉर्थ के प्लेन्स, उत्तर के मैदान कहे जाते हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस टेरेन में हम लोग रहते हैं, वो टेरेन क्या है, वो उत्तर का मैदान है, नॉर्थ का प्लेन है, जिसका जो है एक्सटेंट अगर देखा जाए तो वो राजस्थान के कुछ हिस्सों से ले करके छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों से लेते हुए वेस्ट बंगाल, आसाम तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस नॉर्थ प्लेन्स जो हैं आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। नॉर्थ प्लेन जो हैं वो भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस का कॉन्सिक्वेंस है, जो कि डेवलप हुआ है डिपॉजिट से, एलुवियल डिपॉजिट से, जो नदियों के द्वारा लाई गई हिमालयन रिवर्स के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो है द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो साउथ का इंडिया है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाद का वेस्ट साउथ की तरफ, वो पूरा का पूरा इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक पूरी कॉम्पोजिशन है। ठीक है, राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज़, जहाँ पे उठी हुई जो है हिल्स हैं और इसके साथ साथ ना वैलीज़ हैं, चौड़ी चौड़ी जो है घाटियाँ हैं। तो ये सब जो है इनके फीचर्स हैं। तो ऐसे बहुत सी डाइवर्सिफाइड लैंड फीचर्स और टोपोग्राफी वो इंडिया में देखने को मिलती है, जो इंडिया को एक यूनिक कंट्री बनाती है। और यहाँ पे इसलिए ज्योग्राफी में फ़िज़िकल फीचर्स पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स
बात आती है कि हम मेजर फिजिकल डिवीजन्स की बात आती है कि अगर हम इस तरह से ना, जब हम कभी भी बहुत ढेर सारी डाइवर्सिफिकेशंस हों, बहुत ढेर सारी डाइवर्सिफाइड चीज़ें हों, तो हमें उनको पढ़ने के लिए ईज़ ऑफ स्टडी के नेम पे हम उन्हें क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, जिससे कि वो पढ़ने में सुविधा हो जाती है, उसको समझने में सुविधा हो जाती है। इसी के आधार पे इंडिया को जो है फिजिकल डिवीजन्स में, मेजर फिजिकल डिवीजन्स में बांटा गया है, ठीक है। जहाँ इंडिया में आप जानते हैं कि यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, एक और मैदान हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं प्लेटूज़ हैं, कहीं पे आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं ना, ऐसी तमाम फीचर्स जो है इंडिया में है। तो उनके बेसिस पे, ठीक है, हम जो है इंडिया को कई तरह के फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन्स, ठीक है। तो वो इस तरह के फिजिकल डिवीजन्स में क्लासीफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये फिजिकल फीचर्स हैं जिस पे हम इंडिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो इस तरीके से डिवाइडेड है, जिसमें कुल मिला करके 6 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 हिस्सों में बांट के हम ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये 6 क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ द हिमालयन माउंटेन्स। अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो इसमें पहला क्या है? हिमालयन माउंटेन्स। ओके, द फर्स्ट वन इज़ हिमालयन माउंटेन। ओके, द सेकेंड इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो दूसरे जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात होती है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डेवलप करें तो समथिंग लाइक okay, something like you can develop like this. So here you can see like okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिया है। तो अब आप इसको जो है यहाँ थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है, ठीक है, बट आई जस्ट ट्राइड हियर। तो आप इन चीज़ों को देखें तो जो इंडिया है उसका जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो हिमालयन माउंटेन्स का होता है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे तो एक लंबी रेंज ऐसे फैली हुई है, ठीक है, हिमालय की, जो इस तरह से कई पार्ट्स में डिवाइड है। ये हिमालयन माउंटेन्स हैं। ओके, एक आर के फॉर्म में ऐसे डेवलप है। फिर दूसरी बात करते हैं नॉर्थ प्लेन्स। इसके बाद का जो हिस्सा है वो यहाँ से लेकर लगभग ये पूरा नॉर्थ प्लेन्स का हिस्सा आता है। ओके, सो सेकेंड जो है नॉर्थ प्लेन्स का हिस्सा आता है, ये नॉर्थ प्लेन हो गया। फिर उसके बाद करते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेटूज़ की। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के नॉर्थ प्लेन के बाद से कोस्टल एरियाज़ को छोड़ते हुए ये पूरा का पूरा ये ये पूरा का पूरा जो है पेनिनसुलर प्लेटू है। ये हिस्सा इधर भी थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन डिज़र्ट्स की। सो इंडियन डिज़र्ट की बात करेंगे तो ये राजस्थान और गुजरात और थोड़ा सा पंजाब लिए हुए ये थार का डिज़र्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो ये जो डेक्कन प्लेटू के साउथ और डेक्कन प्लेटू के ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, डेक्कन प्लेटू के ईस्ट और वेस्ट में जो है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इंडियन कोस्टल प्लेन्स। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में जो रेंजेस लास्ट में जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे ऐसे दो कोस्टल दो जो है आइलैंड ग्रुप्स की बात आती है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार और इसके अलावा लक्षद्वीप। तो दो ऐसे जो है टोटल आइलैंड्स की, इस तरह से हम पूरे इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल डिवीज़न हम 6 हिस्सों में करते हैं ईज़ ऑफ स्टडी के बेसिस पे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। अब पहला इसमें से है हिमालयन माउंटेन्स, जिसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हिमालयन माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं
तो उसके पहले जो है, ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन है ना, फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो एरिया है ये ना, सबसे पहले हम बात करें तो ये माना जाता है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक क्या था, एक पेंजिया था, ठीक है, एक पेंजिया के रूप में था। तो पेंजिया के रूप में ओके, एक पेंजिया के रूप में इस्टेब्लिश था, ठीक है। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि बेसिकली थोड़ा सा चीज़ों मतलब कि फीचर्स का एक अभाव है मेरे पास, मैं आपको और बेहतर तरीके से डिस्प्ले नहीं कर सकता, बट जब भी फिजिकली हम मिलेंगे या जब मेरे पास थोड़े रिसोर्सेस बेहतर होंगे तो मैं डेफिनेटली, आप डिमांड करेंगे तो मैं इसको और डिटेल पढ़ाऊँगा। इसकी मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे लेक्चर्स थोड़े सीमित हो जाएंगे क्योंकि टाइम भी देखना होता है, ये वीडियो सेशंस हैं, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि मैं लगभग चीज़ों को यहाँ दिखा सकूँ। तो एक पेंजिया के रूप में पूरा वर्ड था। बाद में उस पेंजिया में क्या हुआ, उस पेंजिया का पहले ये फीचर जान लीजिए कि ये पेंजिया जो था इसके नॉर्थ की ओर, ठीक है, नॉर्थ का हिस्से को अंगारा लैंड कहते थे, अंगारा लैंड, ओके। और जो साउथ था इसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ओके। तो ये गोंडवाना लैंड और ये ऊपर का अंगारा लैंड, ओके। और इनके चारों तरफ जो है घेरे हुए एक ओशन था, एक महासागर था, उसका नाम जो है वो जो ओशन था बेसिकली जिसको आज हम वो पैसिफिक ओशन कहते हैं, ठीक है ना। तो एक पूरी इस तरीके से जो है ये एक ओशन से घिरा हुआ था, ठीक है, उसको पैंथालसा कहा जाता है, ठीक है, पैंथालसा। तो इस तरह से पूरा का पूरा ओशन से घिरा हुआ था। बाद में इसमें क्या हुआ कि ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से, आपने साइंस में फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, इसमें क्या हुआ, इस क्षेत्र में जो है एक, और इसके अलावा जो अर्थ की ग्रेविटी है, मैग्नेटिक पावर्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे कारण हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें इसका डिवीज़न हुआ, इसके टूटे और इसके हिस्से दो हिस्सों में ट्रांसपोर्ट हो गए, एक तो वेस्ट की तरफ और दूसरा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और एक समय ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ जुड़े हुए थे। आपको जान के हैरानी होगी कि एक समय पूरा ऑस्ट्रेलिया और भारत ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और फिर भारत का क्या हुआ, भारत का नॉर्थ की ओर ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसा मैंने बताया आपको, नॉर्थ की ओर ट्रांसपोर्ट करता हुआ इंडिया का जो लैंड मास था वो ट्रांसपोर्ट करते हुए आज चाइना के पास पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया जहां था वहीं रह गया। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें, तो बीच में जो है छोटे छोटे सी डेवलप हो गए और इन सी फीचर्स की वजह से इन क्षेत्रों का डिवीज़न हो गया और ये दूर दूर आज जहाँ पे हैं वहाँ पहुँच गए हैं। और इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है, जो मैं बोल रहा हूँ ये केवल एक कहानी नहीं है, इसका प्रूफ है। आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है ना, ये पूरी दुनिया क्या है, 7 मेजर प्लेट और इसके अलावा 20 माइनर प्लेट्स के ऊपर, जो अभी तक 20 रिकग्नाइज्ड प्लेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है, उन्हीं के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। तो जो प्लेट्स हैं जो तैर रही हैं, क्योंकि हमारी लैंड्स ऑफ जो हमारा इंटीरियर है, ठीक है, तो उसमें जो है ना प्लेट्स हमारी जो हैं वो तैर रही हैं, ठीक है। सेमी फ्लूइड ऐसे एक सरफेस है उसके ऊपर ये प्लेट्स तैर रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जब ये तैर रही हैं तो ये तैरते तैरते क्या होती हैं, इस तरह से इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है जो कि एक भारी प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर जो चाइनीज़ प्लेट है वो थोड़ी हल्की प्लेट है, तो इसलिए इंडियन प्लेट चाइनीज़ प्लेट के नीचे धंस रही है। इस तरह से चाइनीज़ प्लेट है, अगर आप देखें तो ये हो गया एक चाइनीज़ प्लेट और ये हो गया इंडियन प्लेट्स। तो इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर जा रही है इसके, और इसकी वजह से चाइनीज़ प्लेट में क्या हो रहा है, उभार हो रहा है ऐसे। तो इसी से जो है हिमालयन माउंटेंस का निर्माण हुआ, ठीक है, हिमालयन माउंटेंस फॉर्म्ड हियर। अब उसके पीछे बहुत से कारण हैं, केवल हिमालयन माउंटेन ऐसे ही नहीं बन गया, वहाँ इंडिया और चाइना के बीच में, इनके बीच में एक सी होता था, उसका नाम था टैथिस,
ठीक है, टैथिस सी। तो टैथिस जो सी था, उस सी में जो है ना, इन दोनों के प्रेशर की वजह से, इन दोनों की प्रेशर की वजह से उस सी में फोल्ड पड़े, और उस फोल्ड पड़ने से ना उससे नीचे का जो मलबा था ये ऊपर आता गया, और धीरे धीरे उसी से माउंटेन्स का निर्माण हुआ। और बाकी जो चीज़ें थी वो पानी उसका बह करके ना वो साइड बाय साइड दोनों तरफ, हिमालय के उस पार हिमालय के इस पार बह के आ गया, और उन्हीं से जो है ना प्लेन्स की, ग्रेट प्लेन्स की, चाइना में भी और भारत में भी ग्रेट प्लेन्स का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें एक शॉर्ट डिटेल्स थी, आगे हम लोग और पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम लोग टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, सो द हिमालयन माउंटेन्स, ओके, द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। ओके, हिमालयाज क्या हैं? जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ठीक है, अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे नवीन, इसको कहते हैं नवीन मोरदार पर्वत ना, न्यूली फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो ये क्या था कि एक न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, मतलब जियोलॉजिकली एक बहुत ही यंग स्ट्रक्चर है। ठीक, यंग है, और जो स्ट्रक्चरली क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, स्ट्रक्चरली क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है, स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स को बनाती है। ठीक है, मतलब इंडिया की जो नॉर्थ बाउंड्रीज़ हैं चाइना के साथ, नेपाल और बाकी साथ में, तो ये एक नॉर्थ बाउंड्री इंडिया की क्रिएट करती है। These mountains ranges run in a vast east direction from the Indus to Brahmaputra। ये जो mountains हैं ये हिमालय का जो हिस्सा है, ओके, अगर इसको देखा जाए तो जो ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो इस तरह से तो जो ये हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, वो यहाँ से पूरे ऐसे फैले हुए हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेच है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के आसपास ये इसकी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक इसकी और स्ट्रेच जो है, विथ जो है इसकी, ये लगभग 400 से 500 किलोमीटर के आसपास की विथ है, जो जगह जगह कम चौड़ी, ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। ठीक है, जो नॉर्थ में ज़्यादा है और ईस्ट में जाते जाते कम हो जाता है। बट हिमालयन जो स्ट्रेच है वो लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, वो यहाँ से लेकर के, मतलब कि इंडस रिवर के क्षेत्र से लेकर के पूरा ब्रह्मपुत्रा के क्षेत्र तक फैला हुआ है। क्लियर? तो ये इस तरह से जो है हम इसको समझते हैं। तो एक रेंजेस रन इन अ वास्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा। Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। एक हल्का और सबसे ज़्यादा कटा फटा माउंटेन बैरियर दिखाता है, पूरे वर्ल्ड का माउंटेन बैरियर है ये, सबसे लंबा ना। दे फॉर्म एन आर्क, वो एक आर्क के रूप में ऐसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया अभी कि लगभग 2400 किलोमीटर की जो है इनकी लंबाई है ना। देयर विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इनकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर के बीच में है। जो मैंने कहा कि जहाँ इसकी चौड़ाई इधर, ठीक है, कश्मीर साइड में ज़्यादा है, वहीं जाते 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 आज जब हम बढ़ते हैं उसकी तरफ अरुणाचल प्रदेश की ओर, तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, जो 150 किलोमीटर के आसपास ही रह जाता है। सो द अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। इसके अलावा जो ईस्टर्न हाफ है, ठीक है, द अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस जो हैं इन आर द ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। पूर्वी जो हिस्से हैं ना, जो ईस्टर्न आधा हिस्सा है इसका हिमालय का, वहाँ पे ऊंचाई जो है बहुत ही अलग अलग कम होती है देन दोज ऑफ द वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ में माउंटेन रेंजेस की ऊंचाई ज़्यादा है और ईस्टर्न में कम है। ओके, हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ना, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 3 पैरेलल पार्ट में बटा हुआ है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। ठीक है,
एक ढेर सारी वैलीज इनके बीच में पड़ती है, इन माउंटेन रेंजेस के बीच में, ठीक है। माउंटेन रेंज क्या होता है? एक पूरी पर्वत की, उसको हम श्रृंखला कहते हैं। एक लंबी पर्वत यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एक माउंटेन रेंज कहेंगे, जिसमें कई माउंटेन्स हो सकते हैं, ठीक है, कई वैलीज़ हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती है, तो एक पूरा रेंज कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, सियाचिन रेंज हो गया, ठीक है, जैसे आप कारगिल रेंज पढ़ते हैं, तो ऐसे रेंजेस हो गए ये, ठीक। So a number of valleys between these ranges. Northernmost of the most range is known as Greater or Inner Himalaya or the Himadri. अब इस चीज़ को समझिए कि जो ये हिमालयन जो हिमालयन ये पूरी की पूरी देखा जाए कि हिमालयन जो डिवीज़न है ये, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीज़न है हिमालय का, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड डिवीज़न होता है 3 हिस्सों में। तो हिमालय को जो हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, तो जो इसका टॉप मोस्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, उसको हम ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय ना और हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेसर या मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या उसी को हम मिडिल हिमालय कहते हैं, ओके। और जो तीसरा हिस्सा होता है वो लोअर हिमालय कहते हैं, लोअर हिमालय, या फिर उसको हम शिवालिक कहते हैं, ओके, शिवालिक। तो इस तरह से हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं जोग्राफिकली, मतलब हम इसको लॉन्गिट्यूडनली 3 हिस्सों में हम इस हिमालय को ऊपर से लेके नीचे की तरफ बांटते हैं, ओके। फिर दूसरा मैंने जैसे कहा कि इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज, सबसे ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस जो रेंज है वो हिमाद्री और ये ग्रेटर हिमालय ही है ना। कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ द 6000 मीटर, जिसकी एवरेज हाइट जो है लगभग 6000 मीटर तक की है। सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस ग्रेटर हिमालय में ही पड़ते हैं, एवरेस्ट उसमें सबसे बड़ा है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट पीक्स, जितने भी महत्वपूर्ण पीक्स हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, K2 गार्डविन ऑस्टिन हो गया, मकालू हो गया, ये सारी माउंटेन रेंजेस बड़ी ऊंची वाली, ये सब ग्रेटर हिमालय में ही पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने जो है आज ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा। कल हम लोग स्टूडेंट, आज लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और आपको पढ़ने में भी असुविधा होगी, इसलिए आज हिमालय, ग्रेटर हिमालय तक ही हम छोड़ते हैं। कल हम लोग जो हैं लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर लोअर हिमालय या शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी इंसिस्ट करें कि वो सब्सक्राइब करें और फिर पढ़ें आगे, ठीक है। बट वॉच द फुल वीडियो, देन you will be able to know the everything, okay. So till then students, thank you very much, you enjoy yourself, please like, subscribe and share the video as much as possible. Thank you everyone, have a good day ahead.